वीरेंद्र अरोड़ा आज जो है पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, जहां पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी पूर्व विधायक मौजूद हैं और जो बहुजन मूवमेंट पर काम कर रहे हैं आजकल, और वो चाहते हैं कि इस देश में बहुजनों की दशा व दिशा में सुधार आए, उसके लिए वो प्रयासरत हैं। आज वो हमारे बीच में एक साक्षात्कार के रूप में मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहते हैं किस तरीके का परिवर्तन इस भारत में होना चाहिए। आइए जानना चाहते हैं। भारती जी, आप जो है बहुजन मूवमेंट से भली भांति परिचित हैं और आपने जो है पूर्व विधायक भी रहे और पार्षद भी रहे हैं आप। जी जी जी। और आज पूरे भारतवर्ष के 27 राज्यों में आपने मूवमेंट खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से चर्चा चल रही है, आज आप हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत बधाई आपको। आज हमारे से आप मुलाकात हो रही है, साक्षात्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके का मूवमेंट है ये जो आप करने जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग भारत में जो महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का धम्म है, उसको 1000 वर्ष बाद विकृत रूप उसका कर दिया गया। सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भारत के 140 करोड़ लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्ध का जो धम्म है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो आध्यात्मिक अर्थात पूजा पाठ वाला धम्म नहीं है। उनके 45 वर्ष जो जीवन संघर्ष बुद्ध का है, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था में उनका जीवन लगा है। अर्थात बुद्ध ने अपने जीवन काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव, परिवर्तन लाया है। बुद्ध ने कभी नहीं ये स्वीकार किया कि ईश्वर ने कभी जन्म लिया है या ईश्वर कभी पैदा हुए हैं। बुद्ध ने माना है कि ईश्वर एक ब्राह्मक है। स्वयं की पूजा कराने के लिए, स्वयं की रोजी रोटी का संसाधन बनाने के लिए जो मेहनत कश वर्ग था, जो ईमानदार था, नैतिक था, चरित्रवान था, उसको उन्होंने गुमराह किया है। ईश्वर का डर दिखाकर उनका लंबे समय तक लोगों ने शोषण किया है। तो बुद्ध ने यही खोजा। जैसा कहा जाता है कि बैसाखी की पूर्णिमा को बुद्ध गया में बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई। तो बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई वो क्या था, आज तक ही हमारे देश के लोग नहीं जान सके। बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई उसका मूल तत्व था कि ईश्वर नाम की कोई चीज संसार में नहीं है। इसको बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। उन्होंने बताया दुख जो है उसका कारण है अविद्या। अविद्या अज्ञान, अज्ञान के कारण आदमी अंधविश्वास में डूबा है, अज्ञान के कारण व्यक्ति पाखंडवाद में डूबा है। तो अज्ञान को खत्म करना, पाखंडवाद को खत्म करना और समूची मानव जाति को एक समान खड़ा करना, ये बुद्ध का उद्देश्य है। इसे जानने के लिए हम लोगों ने आज जो सबसे बड़ी गलती की वो ये की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, दुनिया के लोग जानते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखने से भी ज़्यादा समय लगाया एक धार्मिक ग्रंथ लिखने में, और उस ग्रंथ का नाम है बुद्ध और उनका धम्म। 5 वर्ष से ज़्यादा का समय लगा। यदि हमने उसको पढ़ लिया होता तो हम बुद्ध को सही मायने में समझ चुके होते और उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि भारत के समस्त प्राणी, भारत के समस्त नागरिक बुद्धमय हो, बुद्ध के संस्कारों में आए। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक शिक्षा है जो मुसलमान को भी जरूरत है, उसकी हिंदू को भी जरूरत है, ईसाई को भी जरूरत है, सिख को भी जरूरत है। तो त्रिशरण और पंचशील के माध्यम से जो शिक्षाएं बुद्ध ने मनुष्य को दी हैं उसको ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है यदि हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसका अध्ययन किया, काफ़ी चिंतन किया, और इसमें विशेष बात जो मैं आपके AVI न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो है कि जो हमारे देश में SC है, ST है और OBC है। SC, ST, OBC इनकी संख्या लगभग भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा है। ये 100 करोड़ लोग न कभी हिंदू थे, न हिंदू हैं, और ना ही दुनिया का कोई ग्रंथ इन्हें हिंदू साबित कर सकता है।
अब सवाल खड़ा होता है ये मुसलमान भी नहीं है, दूसरा सवाल खड़ा होता है ये ईसाई भी नहीं है, तो फिर ये कौन है? तो ये प्राचीन काल के बौद्ध हैं जो ब्राह्मण संस्कृति में इनको फंसा दिया गया है, यानी मनुवाद के ऐसे चक्रव्यूह में, ऐसे षड्यंत्र में इनको फंसा दिया गया है कि ये अपने पूर्वजों का इतिहास से ही भूल गए हैं। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में 2 संकल्प लिए थे, और वो संकल्प थे प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत। प्रबुद्ध भारत की परिभाषा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक बुद्धिमान हो, समझदार हो, ज्ञानी हो, और संस्कारों में, शिक्षाओं में वो बुद्ध से ओतप्रोत हो। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग, जैसे कल अलीगढ़ में हमारी एक परिचर्चा कार्यक्रम है, सेमिनार है, इसी तरह से भारत के कोने कोने में 768 जिलों में भी हम लोग जा जाकर भारत के 140 करोड़ लोगों को महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नारायणा, पेरियार साहब, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का जो सामाजिक परिवर्तन का जीवन संघर्ष है, उसको हम लोगों के बीच में रख रहे हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब जब उन्होंने विदेशों का दौरा किया है, तो जब भी वहां उन्होंने अपना संबोधन किया है, तो उन्होंने उस संस्कृति से संबोधन किया है, बुद्ध की संस्कृति थे, कि मैं उस देश से आया हूं जो बौद्ध की संस्कृति है। तो लेकिन भारत में उन बुद्ध के लोगों से युद्ध क्यों कर रहे हैं सामाजिक लोग? देखिए, मैं आपको निश्चित रूप से, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इस प्रश्न में ये कहना चाहता हूं कि भारत में आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं या प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं, इससे पहले भी जो लोग बने हैं, ये जब कभी भी बाहर जाते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, तो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति ले जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैंने उस धरती पे जन्म लिया है जिस धरती पे बुद्ध ने जन्म लिया। ऐसा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्ध को दुनिया के लोग जानते हैं, और बुद्ध के ज्ञान को दुनिया के लोगों ने भारत की धरती से ही हासिल किया है, इसलिए ऐसा कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का है, तो मैं कह सकता हूं कि भारत का बहुत ही दुर्भाग्य है ये हम लिए, और काम करते हैं अमीरों का। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ, भी मैं इस मौके पे मैंने आपने याद दिलाया। एक बात और कह देता हूँ, किसी लेखक ने किताब लिखी है और उसने उस किताब में नरेंद्र मोदी की तुलना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से की है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस सामान्य रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक तक उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। भारत में कभी पूंजीवाद मजबूत नहीं होना चाहिए। यदि पूंजीवाद मजबूत होगा तो हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारा भारत कमजोर हो जाएगा। लेकिन मोदी जी के 8 वर्ष के काम से हम पूरी संपत्ति को खरीद रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और जिस लेखक ने भी वो किताब लिखी चाहिए, उसने बहुत ही विशेष निंदनीय काम किया है। भारती जी, मेरा एक सवाल है कि जो बहुजन मूवमेंट था उस पर आपने बहुत काम किया है, जमीनी स्तर से काम किया है, कई राज्यों में आपने भ्रमण किए हैं, प्रभारी भी रहे हैं। तो जो बहुजन मूवमेंट था, वो दिशा और जो दशा है उसकी, क्या वो परिवर्तन चाह रहा है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से बहुजन समाज की दिशा होनी चाहिए थी इस देश का हुक्मरान, इसकी संपदा में उसकी भागीदारी। लेकिन उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी तो छोड़ो, आज 80 करोड़ लोगों को हमारे देश की सरकार ये कहती है कि हम फ्री में राशन देते हैं तो वो रोटी खाते हैं, वरना भूखे मर जाएंगे। तो उसकी आज़ादी में बुद्ध के देश की ये कि 80 करोड़ लोग सरकार के मुफ्त के अनाज पे जिंदा हैं। इससे बड़ी बहुजन समाज की दुर्दशा क्या खराब हो सकती है? जबकि भारत के प्रत्येक नागरिक को, अमीरी गरीबी होती है दुनिया में, हम भी उसको मानते हैं, लेकिन खुद का मकान, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, ये प्रत्येक नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जीवन किसी की दया और किसी की लिए भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में काम कर रही है। और जो अज्ञानी समाज है, हजारों वर्ष जिसको दबा के रखा गया है, जिसको संस्कृति और समाज के संस्कारों से दूर रखा गया है,
हम ऐसे बहुजन समाज को इस देश में संस्कृति और संस्कार देना चाहते हैं और उसको इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहते हैं। जिनसे संघर्ष उनसे समझौता नहीं हो सकता। और आप जो है मिशनरी कार्यकर्ता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, और आप जिम्मेदार रहे हैं, तो ये किस तरीके का मामला है? जिनसे संघर्ष उनसे समझौता नहीं हो सकता, लेकिन उनको तो बिल्कुल बगल में बिठाया गया है, क्या कारण रहा है? देखिए, प्राकृतिक व्यवस्था है। प्राकृतिक व्यवस्था है। हमारे पहले बुजुर्ग कहा करते थे कि फूंस और आग ये दोनों साथ नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो आग लगेगी, जल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से शोषित और पीड़ित, शोषित और शोषक, शोषक और शोषित ये दोनों साथ नहीं रह सकते। ये साथ नहीं रह सकते। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब के मैं इस कथन का समर्थन करता हूं। वो सदैव कहते थे कि जिससे दोस्ती है उससे संघर्ष नहीं हो सकता, और जिससे संघर्ष है उससे दोस्ती नहीं हो सकती। और यदि ऐसा होगा, संघर्ष करने वाले लोगों की दोस्ती उससे होगी जिससे संघर्ष है, तो वो संघर्ष धूमिल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और वो कामयाब नहीं होगा। ऐसा कांशीराम साहब कहते थे। वर्तमान समय में लोग उनके लिए क्या संदेश दें? मूवमेंट पे जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए केवल ये कहना चाहता हूं कि जीवन में 4 शक्तियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली बड़ी सबसे ताकतवर शक्ति है संस्कार, यानी धार्मिक शक्ति। जिस समाज में संस्कार होते हैं वो विवेकशील होता है, और जिस समाज का विवेक मजबूत होता है वो समाज कभी गुलाम और लाचार नहीं होता। तो हमको श्रमण संस्कृति अर्थात बुद्ध की संस्कृति में भारत का निर्माण करना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, दूसरी शक्ति होती है राजसत्ता, हुकूमत। तो हमें बहुजन समाज को, जो हजारों वर्षों से उपेक्षित वर्ग है, उसको उसके पैरों पे खड़े करके इस देश की सत्ता शासन में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तीसरी शक्ति होती है सामाजिक शक्ति। तो सामाजिक शक्ति हमें निर्माणित करनी चाहिए। 6743 जातियों में एक माता पिता की संतान को बांट दिया गया है। एक चालाक व्यक्ति ने, जो अल्पमत में है, जिसकी कोई संख्या नहीं है, 6000 से ज्यादा जातियों में बांट दिया गया है। उन जातियों को खत्म करके, जातियों को समाप्त करके हम एक बुद्धिस्ट समाज की, बहुजन समाज का निर्माण करें, जिससे हम सामाजिक शक्ति को, सामाजिक ताकत को मजबूत करें। और चौथी ताकत है सबसे बड़ी ताकत, जिसको हम कहते हैं आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति अर्थात धन संपदा। तो इस भारत की जो धन संपदा है उसमें भी बहुजन समाज की बराबर की भागीदारी, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस आधार पे हम पूरे देश को तैयार कर रहे हैं। भारतीय भी बहुत